नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पायल रघुवंशी, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट भोपाल। आज हम बात करेंगे आईयूआई के बारे में। आईयूआई क्या होता है, इस प्रोसेस को कैसे किया जाता है, इसमें कितना खर्चा आता है, आईयूआई का क्या सक्सेस रेट होता है, किन कपल्स में इसको करने की सलाह दी जाती है और किन पेशेंट्स में इसे नहीं किया जाना चाहिए। आईयूआई एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। इसका फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ये एक सिंपल प्रोसीजर है जिसमें ओव्यूलेशन के दौरान महिला में जब अंडा बनता है उस समय के दौरान हस्बैंड के स्पर्म यानी पुरुष के स्पर्म्स लेकर उसे लैब में प्रोसेस किया जाता है और फिर एक प्लास्टिक कैन्युला के माध्यम से महिला के गर्भाशय यानी बच्चेदानी में डाल दिया जाता है। ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। इसमें आपको एडमिट होने की या भर्ती होने की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक सिंपल ओपीडी प्रोसीजर है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे आईयूआई किन कपल्स में किया जाना चाहिए। जिन कपल्स में संबंध रखने में तकलीफ होती है या किसी कारण से प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन की तकलीफ है या इरेक्शन में इश्यूज हैं या किसी भी कारण से यदि हस्बैंड और वाइफ संबंध नहीं रख पा रहे हैं तो उन कपल्स में आईयूआई का प्रोसेस किया जाता है। जिन पुरुषों में स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम है यानी कि काउंट कम है या स्पर्म्स की मोटिलिटी शुक्राणुओं की चलने की गति यदि काफ़ी कम है या बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल फॉर्म्स हैं, उन पेशेंट्स में आईयूआई करने की सलाह दी जाती है। तीसरा फैक्टर होता है सर्वाइकल फैक्टर यानी कि जो महिला की बच्चेदानी के मुंह को सर्विक्स कहा जाता है और कुछ महिलाओं में स्पर्म्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होती हैं जिसके कारण से सारे शुक्राणु जो होते हैं सर्विक्स में ही मर जाते हैं। इन कपल्स में भी आईयूआई करने की सलाह दी जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स ये जानना चाहते हैं कि आईयूआई के प्रोसेस में क्या एक्चुअली प्रोसीजर होता है। आईयूआई की प्रक्रिया में इनफर्टिलिटी कपल को महिला की माहवारी के पहले दूसरे दिन से क्लिनिक में आना होता है। दूसरे दिन पे एक सोनोग्राफी यानी कि ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी की जाती है। यदि सोनोग्राफी की फाइंडिंग्स अगर सही हैं तो महिला को दूसरे दिन से लेके 7वें दिन तक कुछ अंडा बनने की दवाइयां दी जाती हैं और फिर 8वें-9वें दिन पर सोनोग्राफी के लिए बुलाया जाता है। 8वें-9वें दिन की सोनोग्राफी को हम फॉलिकुलर स्टडी कहते हैं जिसमें हम फॉलिकल की ग्रोथ यानी कि अंडाशय की ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं। जब फॉलिकल का साइज 18 से 20 mm के करीब पहुंच जाता है यानी कि जब वो मैच्योर हो जाता है उस दिन उनको एक ट्रिगर इंजेक्शन लगाया जाता है। इस ट्रिगर इंजेक्शन को लगाने के 36 घंटे से 40 घंटे के बाद आईयूआई का प्रोसेस किया जाता है। तो यदि आपको ट्रिगर आज लगा है तो उसके 36 घंटे के बाद यानी कि परसों के दिन आपको आईयूआई के प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। उस दिन कपल में महिला को 2 से 3 घंटे का समय लगता है। हस्बैंड से सीमेन लिया जाता है, उस सीमेन को वॉश करते हैं और फिर उनमें जो अच्छे स्पर्म्स होते हैं जिनकी मोटिलिटी अच्छी होती है, जिनका मॉर्फोलॉजी यानी शेप अच्छा होता है, उन स्पर्म्स को लेकर महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। इस प्रोसेस में करीब आधा पौन घंटा लगता है। आपको पूरे टाइम क्लिनिक पे रहने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोसेस आराम से 1-2 घंटे में पूरा हो सकता है। इसमें आपको छुट्टी लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये पूरी तरीके से एक ओपीडी प्रोसीजर है और इसके बाद आप आपका सारा रूटीन का काम कर सकते हैं। उसमें आपको कोई अलग प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं आईयूआई का क्या सक्सेस रेट होता है। जैसा कि हम जानते हैं जो फर्टिलाइजेशन होती है वो ट्यूब में होती है, महिला के फेलोपियन ट्यूब्स में होती है यानी गर्भ नली में होती है। तो आईयूआई के प्रोसेस में हम सिर्फ 2 ही चीज़ मॉनिटर कर पाते हैं यानी कि ओव्यूलेशन जो फॉलिकल ग्रोथ फॉलिकुलोमेट्री से देखा जाता है, दूसरा हस्बैंड का स्पर्म का एनालिसिस यानी कि स्पर्म्स को बेटर करने का और डायरेक्टली उनको बच्चादानी में छोड़ा जाता है। लेकिन जो तीसरा स्टेप है फर्टिलाइजेशन जो फेलोपियन ट्यूब में होनी है, आईयूआई के प्रोसेस में हम उसको मॉनिटर नहीं कर सकते हैं। आईयूआई एक तरीके का नेचुरल प्रोसेस ही है क्योंकि इसमें हम सिर्फ 2 ही फैक्टर्स मॉनिटर कर पा रहे हैं और जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है उसके लिए हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आईयूआई का सक्सेस रेट जो है वो 10 से 15% ही होता है क्योंकि एक तरीके का नेचुरल प्रोसेस ही है। आईयूआई में खर्चा कितना आएगा? आईयूआई में लगभग 10 से 15 हज़ार का खर्चा आता है और इसका सक्सेस रेट भी 10 से 15% ही है। किन कपल्स में आईयूआई की सलाह नहीं दी जाती है? जिन महिलाओं की एज 35 या 37 वर्ष से ज़्यादा है,
ट्राई करते हुए ऑलरेडी 3-4 IUI साइकिल्स पहले हो चुके हैं। तीसरा, जिन पुरुषों का स्पर्म काउंट बहुत कम है। IUI में मिनिमम स्पर्म काउंट यानी जो टोटल स्पर्म मोटिलिटी है वो 1 मिलियन के ऊपर अगर है तो ही IUI के प्रोसेस से आपको सक्सेस मिल सकती है। बट यदि किसी पुरुष में स्पर्म काउंट काफी कम है तो उसमें IUI से सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। चौथा, जिन महिलाओं का AMH काफी कम है उनको IUI की सलाह नहीं दी जाती है, उन्हें डायरेक्टली IVF की सलाह दी जाती है। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको IUI का प्रोसेस समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, और यदि आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। नमस्कार, थैंक यू।